प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की रहनुमाई करना है। तो इसी के पेश नज़र आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में वैसे तो बहुत सारे आइकॉन्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? व्हाट इज़ अ डेस्कटॉप? और जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा है व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। आखिर इस राइट क्लिक का मकसद क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेस्कटॉप क्या चीज़ है? इस टॉपिक के मुताबिक कि डेस्कटॉप क्या है। A desktop is a computer display area that represents the kinds of objects one might find on top of physical desk. डेस्कटॉप एक कंप्यूटर डिस्प्ले एरिया है जो इन चीज़ों की नुमाइंदगी करता है जो किसी फिजिकल डेस्क के ऊपर मिल सकती हैं। जैसा कि हमारे सामने फ्रंट डिस्प्ले है, बिल्कुल एम्प्टी। डेस्कटॉप ये होता है कि हमारे पास सामने जो ये डिस्प्ले एरिया है, ये टोटली ये वाला एरिया, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स शो होते हैं। आइकन्स क्या होते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ये जो विंडोज़ के अपने आइकन्स होते हैं वो शो होते हैं इसमें। जैसा कि VLC मीडिया प्लेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके आइकन्स होते हैं वो जैसे कि ये मेरा अकाउंट टाइटल हो गया, प्रिंस, दिस पीसी हो गया, नेटवर्क हो गया, रिसाइकल बिन हो गया। ये 3-4 ऑप्शन जो हैं ये इनके बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे हुए पड़े हैं वो हमें खुद करने पड़ते हैं, क्रोम से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर से, यूसी ब्राउज़र से। काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं जिनके बेस पर हम नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और हमें उनके आइकन्स मिलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर फर्स्ट पहले तो आइकन्स होते हैं, उसके बाद नीचे होता है टास्क बार। नीचे वाला एरिया सारा टास्क बार है। ये जो आपको इसमें ब्लैक ब्लैक पट्टी नज़र आ रही है, इसको टास्क बार कहते हैं, टास्क बार एरिया कहते हैं। ये पूरा हमारा टास्क बार एरिया है। यहाँ पर ये जो है ये सर्च बटन होता है, हम क्लिक करेंगे जिससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए गूगल क्रोम। सो मैंने जस्ट टाइप किया GOOGLECHROME, गूगल क्रोम। टाइप करने से ही ऊपर फ्रंट पे क्रोम शो हो गया। मैंने एंटर प्रेस किया और मेरे पास गूगल क्रोम ओपन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि राइट क्लिक क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। कंप्यूटर लैंग्वेज के मुताबिक the right button on a mouse is typically used to provide additional information and or properties of an item selected. For example, if you highlight a word in Microsoft Word, pressing the right button will display a drop-down menu containing the cut, copy, paste, change, the font, etc. etc options. Alternatively, if you were to press the right button on a highlighted word on a web page, it provides you with the drop-down menu to copy, select all, search Google for highlighted word etc. अगर इसी की लैंग्वेज उर्दू में कन्वर्ट की जाए तो वो बनता है कि माउस पर दाएं बटन को आमतौर पर मुंतखब करदा आइटम के लिए की इजाफी मालूमात और या खसूसियात फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लफ्ज़
को हाईलाइट करते हैं तो दाएं बटन दबाने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आएगा जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फ़ॉन्ट की तब्दीली वगैरह के इख्तियारात शामिल हैं। मुतबादिल तौर पर अगर आप किसी वेब पेज पर हाईलाइट किए गए लफ्ज़ पर दाएं बटन को दबाते हैं तो ये आपको कॉपी करने, सभी को मुंतखब करने, गूगल पर हाईलाइट शुदा लफ्ज़ वगैरह तलाश करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू फराहम करता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो डेस्कटॉप तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर इसके ऊपर आइकॉन्स होते हैं और टास्क बार के अंदर ही टास्क बार भी इसका डेस्कटॉप का हिस्सा होता है। तो अब मैं डेस्कटॉप के पे मिड में जब मैं राइट क्लिक करता हूँ जिससे मुझे शो हुआ कि इसके अंदर व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट, अनडू, ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस, न्यू, डिस्प्ले, पर्सनलाइज। अब जिसके ऊपर भी क्लिक करें इस मेन्यू की के अंदर राइट क्लिक के अंदर अगर हम जिस बटन में भी क्लिक करें, जैसा कि मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो व्यू पे क्लिक करने में मुझे 3 चीज़ें शो हुई हैं। क्या? लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद इतना होता है कि डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स होते हैं, जैसे कि ये आइकन्स ठहरे हुए हैं, इनको ये स्मॉल, लार्ज और मीडियम साइज में कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ तो इनका मीडियम होता है, लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहें, जैसे किसी की नज़र कमज़ोर हो और उसको चश्मा लगा हो, तो उसके लिए ये काम आता है। कैसे? व्यू में जाएंगे, लार्ज आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे आइकन सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद व्यू में हमारे पास ठहरा हुआ है मीडियम आइकन्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं वो। इससे ये होगा कि आइकन जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो अपनी उसी शेप में आ जाएंगे, उसी साइज़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल आइकन्स। स्मॉल आइकन क्या होते हैं? जैसे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, वैसे ही स्मॉल आइकन। लार्ज से कैपिटल, मीडियम से मिड, स्मॉल से छोटे। प्रेस करने से सारे के सारे हमारे आइकन छोटे हो जाएंगे। इस लिहाज से हमारे आइकन्स तो छोटे हो गए, लेकिन इसमें एक इशू है। इशू ये है कि जब हमने इनको आइकन्स को लार्ज किया, स्मॉल किया, मिनिमाइज़ किया, मीडियम किया, इसके साइज़ को ऊपर नीचे करने से हमारा जो सीक्वेंस था आइकन्स का वो चेंज हो गया है। पहले जिस तरतीब में थे वो अब उस तरतीब में नहीं है। जैसा कि देखा जाए, अब मैं इन आइकन्स को मीडियम पे क्लिक करता हूँ तो वो आइकन पहले जिस जगह पे ठहरे थे अब उस जगह पर मौजूद नहीं है। वजह क्या बनी कि हमने जब उनको बाय डिफ़ॉल्ट से हटाया तो वो अपनी असल हालत से साइड पे हट गए। तो इनको अपनी असल हालत बनाने के लिए हमें जस्ट क्या करना होता है कि सॉर्ट बाय ठहरा हुआ है नीचे, नीचे वाला ऑप्शन है सॉर्ट बाय पे हम जाएंगे, उसमें जाके हम प्रेस करेंगे नेम। अब ये है नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट, मॉडिफाइड। 4 फंक्शंस हैं। ये जस्ट इसलिए काम आते हैं कि सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगाने के लिए हम बाय नेम कर लें। जैसे कि अंग्रेज़ी का पहला हर्फ बड़ा होता है तो वो शुरू में आ जाएगा, सॉर्ट बाय ये हो गया। ठीक है, नेम साइज से कर ले बंदा, फिर सॉर्ट बाय आइटम टाइप से कर ले। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे तो आइकन्स पहले जैसे हो गए हैं जो ओरिजिनल हालात में थे, लेकिन उनकी स्पेस चेंज हो गई है। तो डेट मॉडिफाइड पे आते हैं, फिर भी ख़राब। सॉर्ट बाय नेम पे क्लिक किया, फिर जाके हमारे फंक्शंस अपने असली कंडीशन में, अपनी असली हालत में शो होते हैं। राइट क्लिक के अंदर व्यू में 3 चीज़ें थी हमने पढ़ी, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। अब ऑटो अरेंज आइकन क्या होता है? ऑटो अरेंज आइकन का मतलब ये होता है कि अगर हमने आइकन्स को यहाँ से उठा के साइड पे फेंक दिया, मतलब कि मर्ज़ी से हम इनको जहाँ से मर्ज़ी है उठा के साइड पे रखते हैं, हमें मालूम नहीं होगा। अब हम एक एक करके इनको हटा रहे हैं
ठीक है। अरेंज का मतलब ये होता है कि वो इन आइकन्स को एक ही झटके में, एक ही बार सारा का सारा अपनी उसली असली हालत में वापस फेंक देता है। व्यू में जाएंगे, ऑटो अरेंज आइकन में क्लिक कर देंगे। ये देखें, पहले क्या था, अब क्या हो गया। सेम टू सेम वही आइकन्स जहां अपनी असली हालत में थे वहां पर वापस पहुंच गए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। इस फंक्शन का मकसद तो कुछ भी नहीं है, असल मकसद है ऑटो अरेंज का। जैसे कि मैंने पहले बताया है, हम अगर इन आइकन्स को साइड बाय साइड पे कर दें और इसके बाद हम इसको ऑटो अरेंज पे क्लिक कर दें, जब एक बार ये चेक हो जाता है कि हाँ भाई इसको ऑटो अरेंज पे हमने रखना है, उसके बाद आप आइकन्स को चाहे उठा भी लें, जहाँ मर्जी रख दें, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। सिर्फ अपनी असली हालत में, अपनी असली स्पेस के ऊपर, अपनी ही जगह पर ठहरे रहेंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है, जितने उनकी स्पेस होगी प्रोविजनली बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी स्पेस के अंदर ही रहेंगे। तो अगर हम इनको हटा दें यहाँ से ऑटो अरेंज से, मैंने यहाँ से हटा दिया, फिर आप जहाँ मर्ज़ी जिस जैसे मर्ज़ी है इसको रख दीजिएगा। तो हुआ यूँ कि ऑटो अरेंज आइकॉन बाय डिफ़ॉल्ट भी रखता है और चॉइसली भी रखता है चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कि शो डेस्कटॉप आइकन। ये क्या होता है? अभी फ़िलहाल तो चेक को उठा रहा है। इसका मकसद ये होता है कि अगर ये इस पे हम क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप के आइकन शो रहेंगे। अगर हम इसको जो अनचेक चेक हुआ खड़ा है ये वाला ऑप्शन, इसको हमने अनचेक कर दिया ऐसे, तो डेस्कटॉप के आइकन्स गायब हो जाएंगे। डेस्कटॉप के आइकन्स गायब हो जाएंगे। इसको वापस लाने के लिए हम व्यू में आएंगे, सेम वही क्राइटेरिया, शो डेस्कटॉप आइकन। इससे हमारे जो आइकन्स होंगे वापस आ जाएंगे, तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ़्रेश का। रिफ़्रेश तो जस्ट रिफ़्रेश करने के लिए होता है, इसका कोई मकसद नहीं है। इसकी एक शॉर्ट कमांड होती है, रिफ़्रेश करने की एक शॉर्ट कमांड होती है जिसको F5 कहते हैं। जब आप F5 प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका सिस्टम रिफ़्रेश हो जाएगा। आमतौर पर जो पहले सिस्टम आते थे पेंटियम सीरीज़ में, उसमें ये होता था कि वो सिस्टम बहुत स्लो होते थे। उनको फास्ट करने के लिए, तेज़ लाने के लिए रिफ़्रेश किया जाता था उनको, ताकि थोड़ा बहुत जिनकी रैम स्लो हो सिस्टम्स की, तो वो थोड़े बहुत हैंग होने शुरू हो जाते हैं। उनकी हैंगिंग को ख़त्म करने के लिए हम रिफ़्रेश कर देते हैं F5 प्रेस करके। F5 हमारा रिफ़्रेश बटन होता है। आप F5 प्रेस कर लें या चाहे आप प्रेस कर लें यहाँ से रिफ़्रेश। तो पेस्ट शॉर्टकट ये अभी शो क्यों नहीं हो रहा? पेस्ट तो तब होता है जब हम कुछ कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है राइट क्लिक का कि हाँ भाई ये तो था डेस्कटॉप वाले आइकन्स, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश। अब पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट का मकसद कैसे मालूम होगा हमें? जैसे कि मैंने इसको उठा लिया, इस फाइल को, कंप्यूटर शीट, इसको मैंने उठाया, मैंने इस पर राइट क्लिक किया। इस पर राइट क्लिक करने से काफ़ी सारे ऑप्शंस में डिस्प्ले हो गए हैं। क्या कि ओपन, इसको ओपन किया जाए। ओपन करने के बाद फिर क्या आता है हमारे पास, प्रिंट, क्लिक करेंगे। प्रिंट के लिए हमें स्पेसिफाइड जगह मांग लेगा। अगर अभी तो इसमें मेरे पास प्रिंटर सेलेक्ट नहीं है, प्रिंटर मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल होता तो मैं आपको दिखाता कि ऑप्शन कैसे यूज़ होता है। फ़िलहाल इसमें मैंने PDF रीडर किया हुआ है, जिस पेज पे उसने मुझसे इस पर लोकेशन मांगी है कि आपने अपनी PDF फाइल कहाँ सेव करनी है।
तो मैं इनसे कहता हूँ कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करनी है, तो मैंने उसको फाइल का नाम देना है file1। नाम देने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो फाइल मेरी सेव हो जाएगी और वही फाइल मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ये मेरी फाइल ओपन हो गई। फिर जी क्या है, राइट क्लिक करना है हमने, ओपन विथ। अब ये फंक्शन सबसे अहम है। ये फंक्शन आप लोगों को हर फाइल में मिलेगा, चाहे आप करें उसको PDF पे क्लिक करें, चाहे आप करें वर्ड में, चाहे आप कोई वीडियो चला रहे हो तो उसमें भी यूज़ होता है। जैसा कि अब पहले मैं ट्राई करता हूँ इस फाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर ओपन विथ पे क्लिक करता हूँ तो उसने मुझसे मांग लिया है कि हाँ भाई आप जो है वर्ड पैड ही यूज़ करेंगे या इससे अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसी को यूज़ कर पाएंगे। तो मेरे पास अभी स्पेसिफाइड लोकेशन में तो सिर्फ वर्ड पैड पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि मुझे सिर्फ वर्ड पैड ही चाहिए, तो मैं इसको ऑलवेज करके ओके कर दूँगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो वर्ड की फाइलें जो भी होंगी, डॉक्यूमेंट की फाइलें, वो इस वर्ड पैड में ही ओपन होंगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जितने भी फाइल्स पड़े होंगे मेरे कंप्यूटर में, सारी की सारी इसी में ही डिस्प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है PDF का। अब वो तो थी डॉक्यूमेंट फाइल। अब PDF फाइल में क्या है कि मैंने इसको ओपन कर लिया यहाँ से। अब ये ओपन हुई है मेरी फाइल विंडोज़ एक्सप्लोरर में। इस फाइल को ओपन किया मैंने, फिर क्लोज कर दिया। मैंने किया राइट क्लिक, मैंने किया इसमें ओपन विद। अब ये देखें, उन्होंने मांग लिया हमसे कि आपने एज में ही खोलना है या क्रोम में खोलना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इसको परमानेंटली क्रोम में खोलना है, मुझे एज चाहिए ही नहीं। अगर एक बार आपने खोलना है तो क्रोम से आप खोल सकते हैं, जस्ट वन टाइम। अगर आपने बार बार वही फाइल क्रोम में खोलनी है PDF फाइल्स, तो आपको ऐसे करना होगा, ओपन पे जाके ओपन विद करना है और चूज़ अनदर ऐप पे आके इसको गूगल क्रोम कर देंगे। गूगल क्रोम करने के बाद आप ऑलवेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आप पर जितनी PDF फाइल होंगी वो सारी आपकी क्रोम में खुलेंगी। पहले ये देखें यहाँ पर एक्सप्लोरर में था, अब ये क्रोम में होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो फाइल्स मिली हैं वो हमें क्रोम में ओपन करनी थी, तो क्रोम में ही हो गई। अब आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। मैं दोबारा इसी फाइल को खोलता हूँ, मैं Ctrl+P प्रेस करता हूँ प्रिंट देने के लिए। उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, ओके कर दूँगा, फिर मैं प्रिंट दूँगा। फिर उसने मुझसे दोबारा फाइल मांगी, मैंने इसको दे दिया नाम file2 का, ओके क्लिक कर दिया। अब इस फाइल को पहले थी ना हमारा एक्सप्लोरर में थी, तो उसमें शो होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम किया है, तो हमारी फाइल गूगल क्रोम में ही शो होगी और इसको हम क्लिक करेंगे तो उसी में ही ओपन होगी। ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन कि हम इस राइट क्लिक को यूज़ करें वीडियोस के लिए ओपन विद के फंक्शन को। मैंने अपनी दिस पिच माई कंप्यूटर खोला, उसके अंदर मेरे पास एक मूवी पड़ी हुई थी, उस मूवी को मैं उठाता हूँ। जैसे कि ये मूवी है। अब मेरे पास VLC मीडिया प्लेयर तो है, मैंने इसको यहाँ से जी ओपन कर लिया, प्ले कर लिया और प्ले हो गई है, चल पड़ी मूवी। ठीक है। मूवी के चलने के बाद क्या होता है कि हाँ भाई अब मुझे चाहिए कि मैं इस वीडियो को ओपन विद पे जाऊँ। अब ये देखें, फ़ोटोज़ आया हुआ है, मूवीज़ एंड टीवीज़ है, विंडो मीडिया प्लेयर है, VLC है। मैं चूज़ अनदर ऐप पे आता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ मूवीज़ एंड TV ऑलवेज चाहिए मुझे VLC नहीं चाहिए, मुझे जस्ट और जस्ट मूवीज़ एंड TV ही चाहिए। मेरी वीडियोस जो भी हों सारी इसी में ही शो हों। इसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करते ही मेरी वीडियो चल पड़ेगी। बाकी जितने भी खड़ी ओपन यहाँ पे थी VLC में नहीं है, अभी मूवीज़ एंड मीडिया पे है। ये देखें, ये देखें, मूवीज़ एंड मीडिया पे ही मौजूद है ये मूवीज़ एंड TV। तो इसको मैं पहले वाले हालत में लाने के लिए दोबारा वही ऑप्शन करूँगा, राइट क्लिक किया, ओपन विद पे गया, यहाँ से मैं चूज़ ऐप पे आया, यहाँ से मैंने इसको VLC कर दिया, उसके बाद ऑलवेज पे गए, फिर इसको ओके कर दिया। ओके करते ही हमारी सारी वीडियोस VLC प्लेयर में शो होना शुरू हो गई हैं। तो
अब नेक्स्ट मेरा ऑप्शन जो है वो है कि राइट क्लिक के अंदर कॉपी पेस्ट वाला जो काम था वो कहाँ आएगा। अब डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट ये कैलकुलेट होगा। मैं इस फाइल पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी किया। अब दोबारा वही मैं गया डेस्कटॉप के ऊपर, राइट क्लिक किया, ये देखिए ये पेस्ट यहाँ पे शो हो गया है। पहले डिस्प्ले नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि मैंने कोई चीज़ कॉपी नहीं की थी। अब मैंने कॉपी कर ली है तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अभी अनडू रीडू का ऑप्शन भी है, पेस्ट भी कॉपी भी है। अगर मैं इसको कट करता तो एक बार ही पेस्ट होता, ये वहाँ से उठ के यहाँ पेस्ट हो गया बस। अब दोबारा शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने कट किया है। कट वाली फाइल जहाँ से हम पिक करते हैं वहाँ से तो पिक हो जाती है, लेकिन वो वाली फाइल दोबारा कहीं पर भी नहीं जाती। उसको आप दोबारा ना पेस्ट कर पाएंगे ना आप उसको कॉपी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइल वहाँ से पिक हो चुकी है एक बार, बार बार वहाँ से ठहर, जैसे हम कॉपी करते हैं वो फाइल वहाँ पर भी ठहर जाती है, नेक्स्ट भी चली जाती है। तो इसमें वो काम नहीं होता। मैंने इसको कॉपी किया था फाइल को, यहाँ पे थी, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया था। यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब मैं इन दोनों को तीनों कट करता हूँ यहाँ से। मैंने जैसे ही कट किया इनका कलर चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाते ही इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो हमारे पास डॉक्यूमेंट की फाइल में तीनों फाइलें आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप पे शो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कट की थी। तो ओके हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज़ का। ये तो तब शो होती हैं जब बंदे के पास ग्राफिक कार्ड हो। ड्राइवर्स जब बंदा न्यू वीडियो करे तो उसमें ड्राइवर्स होते हैं ग्राफिक्स के, तब ये शो होती हैं। जब आपके पास ग्राफिक्स से ड्राइवर हो जाएंगे तभी शो होंगे, अदरवाइज ये शो नहीं होते। देखा जाए तो किसी के पास विंडो 10 होती है, किसी के पास विंडो 7 होती है, किसी के पास विंडो एक्स भी होती है। आजकल तो अपडेटेड विंडोज़ भी आई हुई है, विंडो 11 किसी के पास होती है। तो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब हमारे पास नया ऑप्शन आता है न्यू का। राइट क्लिक के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे। अब क्या है जी, न्यू फोल्डर। अब ये चीज़ मेन है, फोल्डर। अब फोल्डर को हमने क्रिएट करना है, फोल्डर को हमने क्रिएट करना है। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए इसके 3 फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है, इसके ऊपर क्लिक करो, फोल्डर बन जाएगा। दूसरा इसकी एक शॉर्ट कमांड होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये प्रेस करने से आपका एक नया फोल्डर जनरेट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये न्यू फोल्डर 3। ओके हो गया। तो हमने पढ़ा कि रिफ्रेश F5 से करते हैं, ये शॉर्ट कमांड्स हैं। भाइयों मैं जो शॉर्ट कमांड बता रहा हूँ ना, इनको लाजमी नोट पैड पर लिखते आइएगा अपने साइड पे, अपने रजिस्टर पे। ये बाद में आप लोगों को काम आएंगी, किसी की काम आती है, क्या क्या काम होते हैं इनका। तो न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर आया, मैंने फोल्डर पे क्लिक कर दिया। शॉर्टकट्स पे क्या होता है जी, क्लिक करने से वो उसी के बनाएगा शॉर्टकट। अब हमने तो जस्ट क्लिक कर दिया, न्यू में जाएंगे, शॉर्टकट पे हम क्लिक करेंगे, वो शॉर्टकट बनाएगा, लेकिन बनाएगा तब जब हम उसको कोई स्पेसिफिक लोकेशन देंगे कि मुझे उस चीज़ का शॉर्टकट चाहिए। जैसे कि अब डेस्कटॉप के ऊपर ये कंट्रोल पैनल ठहरा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका शॉर्टकट चाहिए, तो मैं आऊँगा न्यू के ऊपर, शॉर्टकट के ऊपर, ब्राउज़ पे जाऊँगा, मैं इसको लोकेशन दूंगा किस चीज़ की, कंट्रोल पैनल की, दिस पीसी, कंट्रोल पैनल लीजिए जी, यहाँ पर कंट्रोल पैनल ही नहीं है, मज़े की बात। तो इसको छोड़ देते हैं, हम नेटवर्क कर देते हैं। नेटवर्क क्लिक किया, ये भी नहीं हो रहा, अच्छी बात है। तो जी मैंने कर दिया VLC को,
ओके कर दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट फिनिश कर दिया। ये इसका क्या आ गया, शॉर्टकट आ गया इसका। आगे हमारे पास आता है कि आगे हमारे पास न्यू के अंदर बिट मैप इमेजेस आती हैं। बिट मैप इमेजेस क्या होती हैं, ये जस्ट इमेज को डिस्प्ले करने के लिए एक फ़ाइल होती है। जैसे कि हमारे पास समझा विंडोज 7 में हमारे पास होता है फ़ोटो व्यूअर होता है, जेपीजी व्यूअर, उसका डिस्प्ले और होता है। विंडो 10 के अंदर डिस्प्ले और होता है, विंडो 8 में भी और होता है। वो जेपीजी फाइल होती है, ये बीएमपी फाइल है। बस फाइल्स अलग अलग होती हैं, और जब इनको हम ओपन करते हैं तो इनके फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, जैसे हमारी फाइल ओपन होती है। न्यू पे नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स ये तब काम आता है जब हमने कोई फ़ोन बुक इसमें ऐड करनी हो, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमारे पास हमसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, पर्सनल टाइटल, निक नेम, ईमेल वगैरह पूछ के मोबाइल नंबर, डिटेल वगैरह जो भी है इसको हम ओके कर देंगे, तो हमारा इसकी टेक्स्ट फ़ोन बुक बन जाएगी। भाई जस्ट फ़ोन बुक बनाने के लिए तो इसका इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है जी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। हमें जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई चीज़ सेव करनी होती है, ऐड करनी होती है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में को यूज़ करने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम जो चीज़ मर्ज़ी आए, किसी को कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है, कुछ क्वेश्चन देना है, तो उसको हम समझा देंगे, या उनसे बात करनी है तो उस लिहाज से उनसे बात हो पाएगी। जैसे कि मेरे पास एक नोट है, मैंने उसको सेव करना है। अब मेरी इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। अब मैंने इसको सेव किया, फाइल पे गया, मैंने इसको सेव एज किया, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको फाइल का नाम दे दिया ABC, ओके कर दिया। मेरी फाइल यहाँ बन गई है ABC के नाम से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। ओपन किया और इसको मैंने नोटपैड में ओपन कर लिया, तो मेरी वो फाइल ओपन हो गई है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा हमारा डिस्प्ले सेटिंग से और पर्सनलाइज से। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये टॉपिक जो मैंने आज डिस्प्ले किया, आज मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इससे बहुत मुत्तफिक होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।